आज हम समबाहु त्रिभुज के लंबाई के बारे में बात करेंगे कि समबाहु त्रिभुज की लंबाई √3/2 ये ही क्यों आता है, इसके अलावा कुछ और क्यों नहीं आता है। तो चलिए हम समझते हैं। ये है समबाहु त्रिभुज ABC, ये समबाहु त्रिभुज है। इसके तीनों भुजाएं AB BC AC तीनों बराबर होता है, तीनों भुजा बराबर होता है। तो हम B से C पर आधार, ये आधार हुआ, इसको आधार मान लेते हैं। शीर्ष ए से हम लंब डालेंगे, ए तो ये ए है, तो जब इसको लंब डालेंगे तो ये दो टुकड़ा में हो जाएगा। तो इसको हम a/2 हम लिख सकते हैं ना, a/2 लिख सकते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण त्रिभुज को हम यहाँ पर रखते हैं, इसको ही हम यहाँ पे उठा के रख देते हैं, यहाँ पे उठा के रख देते हैं। तो ये हो गया ABC, ये होगी लंब यानी हमको यही निकालना है, इसको x मान लेते हैं, यही हमको निकालना है। ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ, आधार कर्ण। ये पाइथागोरम थ्योरम लगाएंगे, इस पर हम पाइथागोरम थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरम थ्योरम का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो हम चलते हैं तो देखते हैं आधार BC। तो इसको जब दो टुकड़ा में बांटे थे तो दो समकोण त्रिभुज बना था। तो हम एक को ही यहाँ रखे, तो a/2 आधार में हम a/2 रखेंगे। और ये कर AC ये है, तो हम ये a रखेंगे। हमको लंब ही निकालना है यानी हाइट ही निकालना है, समबाहु त्रिभुज का लंबाई। तो हाइट ही निकालना है, तो हम देखते हैं कर्ण की जगह हम a² रखेंगे, a² होगा। और आधार की जगह हम a/2² रखेंगे प्लस हमको तो ये लंब निकालना ही है हाइट, तो x² रख देते हैं। चलिए a स्क्वायर ए 2 दूनी 4 हो गया, x इधर ही रहने देते हैं। तो ये हो गया 4, हम एलसीएम लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा ना, 4a हो जाएगा, 4a² माइनस a² हो जाएगा ना। 2 है तो 2, इसको हम x² रख देते हैं। a² यहाँ निकालेंगे, मान लीजिए ये हम निकालेंगे 4a² में से नहीं तो 3a² बचेगा। ये 4 है तो 4, ये है यहाँ पे, ये इसको रख लेते हैं 2 x² हम रूट में यहाँ पर चढ़ाएंगे तो 3a²